हेलो स्टूडेंट्स, आज हम संस्कृत में पाठ 6 पढ़ेंगे जिसका नाम है महाराणा प्रताप। इसके पाठ परिचय में हम देखेंगे कि महाराणा प्रताप के समय का कि उस समय हमारा भारत देश मुग़लों के अधीन था और सभी मुग़लों को ही अपना शासक मानते थे और उनकी अधीनता को सभी पूरे भारत ने स्वीकार कर रखा था और उन्हीं के कहने पे वो चलते थे। और इस ऐसे समय में राजस्थान के मेवाड़ राज्य के महाराणा प्रताप ही एकमात्र शासक ऐसे थे जिन्होंने मुग़लों की अधीनता को स्वीकार नहीं किया और उनसे मृत्यु होने तक लड़ते रहे। तो इस पाठ में यही सब बताया गया है कि प्रताप भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास में अनुपम योद्धा के रूप में याद किए जाते हैं और 25 वर्षों के शासनकाल में मुग़लों के साथ उन्होंने अनेक बार युद्ध किया। जीवन की विपरीत परिस्थितियों में भी उन्होंने अपने जो प्रण और जो उन्होंने लक्ष्य कर रखा था उसको कभी भूले नहीं और कैसी भी स्थिति रही उसमें वो मुग़लों से लोहा लेते रहे। तो उन्हीं के जीवन का परिचय है हमारे इस पाठ में जो जितने भी छात्र हैं उनको प्रेरणा देगा। अब हम अपना पाठ शुरू करते हैं। उत्सर्ग परंपरायाः उद्भव भूमि प्रतापस्य पुण्य भूमि मेवाड़ राज्यम को न जानाति। त्याग और परंपरा की उद्गम भूमि प्रताप की पुण्य भूमि मेवाड़ राज्य को कौन नहीं जानता। इदम राज्यम शूराणाम शौर्येण यूनाम आत्महत्या सतीनांच जौहर परंपराया विश्व अस्मिन् जगति महतीं प्रसिद्धिम अलभत। यह राज्य शूरवीरों के शौर्य से, युवकों की बलिदान से, आत्म उत्सर्ग सतियों के जौहर की परंपरा से इस पूरे विश्व में संसार में प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ है। मेवाड़ राज्य से सिसोदिया वंशे बप्पा रावल राणा हमीर राणा सांगा प्रभृति वीराणाम सुदीर्घा परंपरा विद्यते। मेवाड़ राज्य में के सिसोदिया वंश में कौन कौन हुए? बप्पा रावल, राणा हमीर, राणा सांगा आदि वीरों की एक सुदीर्घ लंबी परंपरा है। अस्यामेव परंपरायां महाराणा प्रताप सिंहस्य जन्म विक्रमस्य 1597 वर्षे ज्येष्ठ शुक्ल तृतीयायाम अभवत। अब इसी परंपरा में महाराणा प्रताप का जन्म विक्रम 1597 वर्ष की ज्येष्ठ शुक्ल की तृतीया को हुआ। प्रतापः बाल्यकालदेव वीरयोद्धा कुशल सेनानी धीर नायकश्च आसीत्। प्रताप बाल्यकाल से ही यानी बचपन से ही वीर योद्धा, कुशल सेनानी और धैर्य से पूर्ण नायक थे। पितु उदय सिंहस्य अनंतरम प्रतापः महाराणा पदवीं प्राप्य स्ववयसः 32तमे वर्षे मेवाड़ सिंह राज्य सिंहासनम आरूढ़वान्। और पिता उदय सिंह के पश्चात महाराणा प्रताप की पदवी को प्राप्त उन्होंने किया और अपनी आयु के 32वें वर्ष में मेवाड़ राज्य के सिंहासन पर आरूढ़ हुए यानी बैठे। तस्य राज्याभिषेकः गोगुंदा ग्रामे अभवत। उनका राज्याभिषेक गोगुंदा नाम के गांव में हुआ। तस्मिन् काले उत्तर राज्ये मुगल वंशीयानां शासकानां शासनम आसीत्। उस काल में उत्तर भारत में मुगल वंश के शासकों का शासन था। राजानः तस्य सेवामेव स्वकर्तव्यं मन्यमानः देश रक्षा कर्तव्यात् सर्वथा विमुखा आसन्। राजा उनकी सेवा को ही अपना कर्तव्य मानते थे और देश की रक्षा के कर्तव्य से पूरी तरह से विमुख थे, यानी उन्हें देशभक्ति और देश रक्षा का कर्तव्य तो याद ही नहीं था। वो तो मुगल शासकों की सेवा करना ही अपना कर्तव्य मानते थे। मुगल शासकस्य सहाय विधाय आत्मगौरवम मन्यते स्म। और मुगल शासकों की सहायता करना ही अपने को अपना आत्मगौरव समझते थे।
शत्रुभिः सह दीर्घकालीनानां युद्धानां कारणेन मेवाड़ राज्य स्थिति समीचीना न आसीत। और शत्रुओं के साथ लंबे समय तक युद्ध करने के कारण मेवाड़ राज्य की स्थिति अच्छी नहीं थी, समीचीना अच्छी नहीं थी। यद्यपि प्रतापस्य पिता महाराणा उदय सिंह प्रतापी राजा आसीत्, किंतु परिस्थितिवशात् चित्तौड़ आदि स्थानानि आक्रान्तभिरग्रहीतानि। यद्यपि महाराणा प्रताप के पिता महाराणा उदय सिंह प्रतापी राजा थे, किंतु परिस्थितिवश चित्तौड़ आदि जो स्थान थे वो दुश्मनों के द्वारा अधिकृत कर लिए गए थे। अतएव सिंहासनम अधिरूढ़ः प्रताप हस्तच्युतान् प्रथम दुर्गान् प्राप्तुम चिंतन आरेभे। और जैसे ही महाराणा प्रताप अपने सिंहासन पर बैठे, प्रताप ने हाथ से निकले हुए प्रमुख दुर्गों को प्राप्त करने के लिए सोचना आरंभ किया। प्रथमं सः स्वाभिमान भक्त सामंतानां स्थानीय भिल्लजनानां च सभाम आकारितवान्। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, अपने जो स्वामी भक्त सामंत थे, मंत्री थे और स्थानीय वहाँ के निवासी भील लोग थे, उनकी सभा को बुलाया। तत्रैव सह प्रतिज्ञां कृतवान्, तब उन्होंने प्रतिज्ञा की, यावत् अहम हस्तच्युतान् स्वराज्य भागान् पुनः न प्राप्स्यामि तावत् सुवर्ण पात्रेषु भोजनम न करिष्यामि। कि जब तक मैं हाथों से निकले हुए अपने राज्य के भाग को पुनः प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक सोने के पात्रों में, सोने के बर्तनों में भोजन नहीं करूँगा। राजप्रासादे वासम न करिष्यामि, और राजमहल में वास नहीं करूँगा। मृदु तल्पे च शयनम न करिष्यामि, और कोमल मृदुल गद्दों पर शैया पर शयन नहीं करूँगा। ऐसी प्रतिज्ञा महाराणा प्रताप ने की, जो बहुत ही विकट थी। एक राजा के लिए उस समय में बहुत कठिन और भीषण प्रतिज्ञा थी। प्रतापस्य राज्य काले अकबरः इति नामकः मुगल शासकः आसीत्। प्रताप के शासनकाल में अकबर नाम का मुगल शासक था। अकबरस्य सेनया सह प्रतापस्य अनेकवारं युद्धम अभवत्। अकबर की सेना के साथ प्रताप का अनेक बार युद्ध हुआ। मुख्य युद्धम हल्दी घाटी स्थाने अभवत्। मुख्य युद्ध हल्दी घाटी नामक स्थान पर हुआ। अतएव एतत् हल्दी घाटी युद्धम इति नामना प्रसिद्धम अस्ति। इसलिए यह युद्ध हल्दी घाटी युद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अस्मिन् युद्धे प्रतापः चेतकः इति नाम के अश्वे आरूह बहुशौर्यं प्रदर्शितवान्। इस युद्ध में प्रताप ने चेतक नाम के घोड़े पर बैठकर बहुत अधिक शौर्य का प्रदर्शन किया, यानी बहुत वीरता के साथ लड़े। प्रतापस्य सेना पर्वतीय युद्धेषु कुशला आसीत्। प्रताप की सेना पर्वतों के बीच में युद्ध करने में कुशल थी। पर्वतों में कैसे युद्ध किया जाता है, इसके लिए प्रताप की सेना बहुत निपुण और कुशल थी। अतएव मुगल सेनाया अतिशति जाता। इस कारण मुगल सेना को बहुत अधिक नुकसान हुआ। मुगल सेना स्थानीय जनानां विरोध कारणेन परावर्तिता, और मुगल सेना स्थानीय लोगों के विरोध के कारण परावर्तिता लौट गई। अस्मिन् युद्धे प्रतापस्य राज्ये अपि जनशति धनशतिश्च संजाता। और इस युद्ध में प्रताप की राज्य में भी लोग मारे गए और धन का भी बहुत नुकसान हुआ। तस्य सेना अपि धनाभावे विघटिता, और धन के अभाव के कारण उनकी सेना विघटित हो गई, यानी बिखर गई। परम प्रतापः कदापि पराजय न स्वीकृतवान्। पर प्रताप ने बिल्कुल पराजय स्वीकार नहीं की। अरण्य गुहा प्रदेशेषु उषित्वा स्वसंकल्प सिद्धये सैन्य संग्रहणम उपाक्रमत्। जंगल गुफा प्रदेश में गुफाओं में जाकर के निवास किया उन्होंने, और अपने संकल्प को पूरा करने के लिए सेना को संगठित करना
शुरू किया। सैन्य संग्रहणम तत्प्रशिक्षणम च बहुवित्त साध्यम कार्य। लेकिन सेना को इकट्ठा करना और उनको प्रशिक्षण देने के लिए बहुत अधिक धन की आवश्यकता थी। ऐसे में फिर क्या हुआ आगे? महता दारिद्र्येण परितप्य मानस्य प्रतापस्य इदमेव बहुचिंत कारणम आसीत। और बहुत अधिक दरिद्रता से दुखी होकर प्रताप को भी बहुत अधिक चिंता हो गई। प्रतापस्य चिंता विभाव्य भामाशः नाम कश्चित् श्रेष्ठी किमपि महत् कार्यं कर्तुं कालः समायत इति भावितवान। प्रताप की चिंता को समझकर भामाशाह नाम के एक सेठ ने कुछ महान काम करने का समय आ गया है ऐसा सोच करके वह प्रताप के पास जाकर बोले। सह प्रताप निकषा गत्वा उवाच। वे प्रताप के पास गए और बोले, प्रभो अहम भवतवंशस्य सेवक मम हस्ते प्रभुतम धनम विद्यते। कि हे प्रभु, मैं तुम्हारे वंश का सेवक हूँ और मेरे पास बहुत सा धन है। तेन भवान 25 सहस्रसैनिकान् 12 वर्ष पर्यंतम पालितुम प्रवश्यति। कि मेरे पास इतना धन है कि उससे आप 25,000 सैनिकों को 12 वर्ष तक उनको प्रशिक्षण दे सकते हैं, पालन पोषण कर सकते हैं, यानी उनका पूरा खर्चा उठा सकते हैं। तदा प्रतापः उवाच। तब प्रताप बोले, अहम न तद्धनम स्वीकर्तुम शक्नोमि। कि मैं उस धन को स्वीकार नहीं कर सकता। एतद् धनम भवताम अर्जितम अस्ति। ये तुम्हारे द्वारा अर्जित किया गया धन है। तदा भामाशाह प्रावोचत। तब भामाशाह बोले, न एतद् धनम परकीयम। ये किसी दूसरे का धन नहीं है। देश रक्षार्थम मया अर्जितम इदम धनम यदि सहायकम भवेत तर्हि मम जीवनम सार्थकम भविष्यति। और ये मेरे द्वारा अर्जित किया गया धन यदि देश रक्षा में सहायक होगा तो मेरा जीवन सार्थक होगा। भामाशाहस्य वचनम श्रुत्वा प्रतापस्य मनः असीम सांत्वनाम आप्तवान। भामाशाह के इस प्रकार वचन सुनकर प्रताप का मन बहुत अधिक सांत्वना को प्राप्त हुआ। तेन पुनः सैन्य शक्ति संग्रहण कार्यम आरब्धम। उन्होंने फिर से सैन्य शक्ति को इकट्ठा करने का कार्य आरंभ कर दिया। महासैन्यम च रचयामास। और बड़ी सेना की रचना की। तया सैन्या च मुगल प्रशासनम प्रति स्वतंत्रताय युद्धम प्रभावत। और बड़ी उस सेना से मुगल शासन के विरुद्ध स्वतंत्रता के लिए युद्ध आरंभ कर दिया। स्वराज्य हस्तच्युत अनेक भागान पुनः हस्तगतान कृतवान। और अपने राज्य से गए हुए अनेक भागों को फिर से प्राप्त कर लिया। तेषु मोही गोगुंदा उदयपुरम इत्यादया मुख्या। उनमें से हाथ से निकले हुए राज्यों में मोही गोगुंदा उदयपुर इत्यादि मुख्य थे। स्वराज्ये शांतिम संस्थापय चावंड नामक स्थानम स्वराजधानीम अकरोत। और अपने राज्य में शांति की स्थापना करने के लिए उन्होंने चावंड नामक स्थान को अपनी राजधानी बनाया। तस्मिन् काले चावंड स्थानम स्थापत्य कलाया ललित कलाया वाणिज्यस्य विद्याश्च प्रमुख केंद्रम आसीत्। और उस समय उस काल में चावंड स्थान स्थापत्य कला का, ललित कला का और वाणिज्य व्यापार का और विद्या का प्रमुख केंद्र था। अन्ते असावधानतया पादे धनुष प्रत्यंचाघातेन प्रतापो अस्वस्थो अभवत। अंत में असावधानी से पैर में धनुष की डोरी की या प्रत्यंचा के आघात से प्रताप अस्वस्थ हो गए और 1597 तमे ईस्वीत्याब्दे प्रतापः दिवंगत है। और 1597 ईस्वी में वो मृत्यु को प्राप्त हो गए या उनका निधन हो गया। प्रताप महान सेनानायक जननायक व्यवस्थापक संगठनकर्ता च आसीत्। महाराणा प्रताप महान सेनानायक जननायक व्यवस्था करने वाले और संगठन सबको इकट्ठा रखने वाले थे।
भारतवासिनः अधुना अपि तस्य स्वतंत्रता प्रेमिणः शौर्य गाथां गायति। भारतवासी आज भी उनकी स्वतंत्रता के प्रति प्रेम की शौर्य गाथा को गाती हैं। इस प्रकार ये पाठ समाप्त होता है। इसका अनुवाद हम समाप्त करते हैं और बहुत जल्दी ही दूसरे पाठ के साथ हम जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।